अर्थशास्त्री प्रोफेसर एस.के. मिश्रा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। एस.के. मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपसे जरा यही समझने की कोशिश करते हैं एस.के. मिश्रा जी, लोगों के मन में सवाल है, शंका इस बात को लेकर टैक्स स्लैब की उस गणित को जरा थोड़ा सरल भाषा में, आसान शब्दों में आप बताएं कि 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो किसी भी तरीके का आपको टैक्स नहीं देना होगा। वहीं दूसरी तरफ पुराना जो टैक्स स्लैब सिस्टम है जिसमें 3 लाख तक आपको राहत, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, इसी तरीके से बढ़ता जाता है। अब वो 2 तरीके से टैक्स स्लैब सिस्टम है, उनको जरा आप समझाइए लोगों को कि कैसे वो नए टैक्स स्लैब सिस्टम में आते हैं या पुराने टैक्स स्लैब सिस्टम में उनको सस्टेन करना होगा। इसमें साहब, इसमें 2 विकल्प दिए गए हैं। एक तो पुराना हमारा जो सिस्टम चला रहा था उसमें भी कुछ रिलीफ दिया गया है, और एक नया टैक्स रिजीम हो वो बाय डिफॉल्ट रहेगा। कोई नया अगर वो करता है तो वो उसमें रहेगा, अगर वो कोई ऑप्ट नहीं करता तो वो नए वाले रिजीम में रहेगा, और अगर वो चाहे तो पुराने वाले में रह सकता है। तो इसलिए उसके दोनों में 6-7 स्लैब टैक्स के स्लैब दिए गए हैं। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहते हैं कि इंडिया में जो टैक्सेशन रिफॉर्म हो रहा है, खासकर इनकम टैक्स का जो रिफॉर्म हो रहा था, उसमें टैक्स की स्लैब को कम करना था, टैक्स के रिटर्न को फाइल करने में को इजी बनाना था, और जिससे आम आदमी भी टैक्स का असेसमेंट कर सके और भर सके। लेकिन सरकार ये जो बार-बार उसके टैक्स के स्लैब को बढ़ा रही है और ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम ऐसा लागू कर रही है, तो ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि टैक्स रिफॉर्म से हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्सेस आते हैं। मतलब हमको टैक्स प्रणाली को अपने सरल करना है कि आदमी आसानी से चाहे तो खुद भी रिटर्न फाइल कर सके। लेकिन अब पिछले 1-2 साल से देख रहे हैं कि वो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम किया जा रहा है। और दूसरी चीज आप देखिएगा, जो लोग पुराने में रहेंगे उनको थोड़ा सा उसमें वो एग्जम्पशन दिया कि भाई 3 लाख तक कुछ नहीं रहेगा, 3 से 5 तक केवल 5% रहेगा। पहले 2.5 लाख था, अब 3 से करके 6 लाख कर दिया गया। 3 लाख का भी विंडो है, फिर 6 से 9 लाख 10, और उसमें बीच में 15% वाला स्लैब हटा दिया गया था। इस बार ओल्ड रेजिम में भी 15% का वो स्लैब जोड़ दिया गया है। उसी तरह नए टैक्स में देखेंगे तो 2.5 लाख तक कुछ नहीं है। ओवरऑल बहुत नॉमिनल बेनिफिट हुआ, क्योंकि जो न्यू रेजिम है उसमें आप देखिएगा जो हाउस लोन का जो वो रहता था, जो एग्जम्पशन मिलते थे, वो सब भी उसमें हटा दिया गया है। तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ सरकार का, जबकि ये करना चाहिए था कि वो जो हमारा लोअर मिडिल क्लास है, जो हमारा मिडिल क्लास है, उसके हाथ में हमको डिस्पोजेबल इनकम छोड़ना चाहिए था, कि जैसे वो उसका उपभोग बढ़ सके, जो क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है और सरकार को रेवेन्यू भी लेकिन मिश्रा जी, अब जरा लोगों को एक थोड़ा सरल भाषा में ये भी बताइए, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के बारे में आपने बताया, लेकिन जो लोग अब नए टैक्स सिस्टम में आना चाहते हैं तो क्या न्यू रिजीम में जाना उनके लिए अच्छा होगा या ओल्ड रिजीम में रहना ही उनके लिए फायदेमंद साबित होगा? उसको तुलना करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी ने होम लोन खूब ले रखा है, काफी है, उसका किस्त चल रही है, तो उसको ओल्ड रेजिम में रहना ज्यादा उसके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर वो तो उसके पास होम लोन और ये सब चीजें नहीं है जिसका उसको डिडक्शन का लाभ मिल सकता है, तो उसको नए रेजिम के हिसाब से इसमें शिफ्ट करना चाहिएगा। क्योंकि आप देखिएगा जो हायर इनकम ग्रुप है, 15 लाख के ऊपर तो सभी को 30% है ना। जैसे अभी आप देखिएगा तमाम जो टैक्स चल रहा है उसमें चल रहा है, तो जिनका 15.5 लाख रुपए है उसमें स्टैंडर्ड उनका 52,500 हो रहा है। पहले केवल 50,000 था, तो 15 लाख से कम वालों को 50,000 है, तो 2,500 का स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है तो उसमें इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा फायदा हमको दिखता नहीं है। जो सरकार का एक मकसद था, जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि उसमें लोगों के हाथ में कुछ इनकम वो होगी, वो नहीं। हाँ, जो हमारा मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास को तो नहीं, लेकिन जो 10 से पहले 10 लाख के ऊपर 30% के उसमें आते थे, अब 15 लाख हो गया है, तो उसका लगभग 1.5 लाख रुपए का वो फायदा उनको थोड़ा सा मिल रहा है। तो वो तो फायदा वो ओल्ड रिजीम में भी है और न्यू रिजीम में भी है। लेकिन जिनके पुराने कुछ डिडक्शन के फायदे मिलते रहे, अगर वो न्यू रिजीम में आएंगे तो उनको उस फायदे से वंचित होना पड़ेगा। तो क्या इससे ये माना जाए कि जो आईटीआर फाइल करने वाले लोगों की संख्या है उसमें इजाफा होगा? ये उसी पर फोकस करते हुए किया गया? हाँ, बिल्कुल निश्चित, क्योंकि इनकम बढ़ी है और बहुत ज्यादा स्लैब बढ़ाया नहीं गया है,
तो वो रहे, उससे तो वो फायदा रहेगा। लेकिन कुछ दूसरी चीजें ज्यादा सुधर, जैसे इसमें कहा गया है कि जो ITR फाइल करते हैं उसके प्रोसेसिंग का जो रेट है 14 दिन हो गया है। एवरेज 14, पहले 29 दिन था, वो 14 दिन हो गया है। इवन करीब 5 लाख टैक्स ITR को 24 घंटे के भीतर प्रोसेस किया गया। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, इससे रिटर्न फाइल करने पे लोगों को रिटर्न आसानी से मिल जाता है। लेकिन इसमें जो हम जिस मुख्य बात को आपसे करना चाहिए, सरकार का एक मकसद होना चाहिए कि जो हमारा इनकम टैक्स सिस्टम है उसको हम सिंप्लीफाई करें, आसान करें। लेकिन सरकार ने एक तो पहले एक ही रिजीम चलता था, अब उन्होंने 2 रिजीम बना दिए। अच्छा मिश्रा जी, ये तो लोगों के लिए बल्कि ऑप्शन भी हो गया, ये तो लोगों के लिए मिश्रा जी ऑप्शन हो गया है कि वो ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं, न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं। ये तो लोग खुद ऑप्ट कर सकते हैं। ये तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा बेनिफिट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। उनको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जो नए में आएंगे तो बहुत ज्यादा। हमने आपको कहा ना, अगर किसी का होम लोन बहुत ज्यादा है, अगर तो वो पुराने में रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर उसका होम लोन डिडक्शन कम हो रहा है तो उसको नए में शिफ्ट हो जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज हम आपसे बताना चाहते हैं, अभी बहुत सी चीजें, फाइनेंस बिल जब पार्लियामेंट में जा रहा है तो अभी बहुत सी चीजें अभी बहुत क्लियर नहीं है। वो क्लियर होने में भी 2-4-10 दिन लगेगा, 2-4-6 दिन लगेगा, उसमें निश्चित रूप से लगेगा। अभी एकदम से कह देना कंपैरेटिव तुलना करके ये बहुत अच्छा है, तो ऐसा है नहीं, और बहुत अच्छा है भी नहीं। वो करीब करीब दोनों में बैलेंस साधा गया है कि वो थोड़ी दुविधा की रहेगी कि हम नए में आए कि पुराने में आए। तो ये एक इंडिविजुअल को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसको किस में फायदा है, तब फिर वो उसके लिए उस हिसाब से फाइल करना अच्छा रहेगा। अच्छा, एक चीज और भी यहाँ पर समझने वाली है कि अब हमने ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम को समझ लिया है, लेकिन इसके बाद टैक्स स्लैब में अगर 7 लाख से ऊपर 7,10,000, 20,000 या 50,000 अगर किसी की सैलरी हो जाती है या उसकी इनकम हो जाती है, तो उसके बाद टैक्स स्लैब किस आधार पर इस पर लागू होगा? इसमें जैसे वो पुराना रिजीम था, ये था कि भाई 7 लाख के ऊपर जो होंगे उसमें इसमें जो ये आया कि उसमें जो 7 लाख के ऊपर होंगे उसका वो तो पूरा उसको कुछ टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो जो ये इस तरह के लोग हैं, उनको हमारे समझ में ये इसमें नए वाले में शिफ्ट हो जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, एक चीज और भी होती है कि जैसे 5 लाख तक पहले आय पर छूट मिलती थी, किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ता था, बल्कि 50,000 उसमें एग्जम्पशन भी होता था 87A के तहत। तो क्या 7 लाख प्लस 87A यानी कि 50,000, यानी कि कुल मिलाकर के 7.5 लाख इसको माने? इसमें क्या किया गया, जैसे 3 से 6 लाख है, 5% है, तो मतलब 15,000, 6 लाख तक है तो 15,000 टोटल टैक्स बन रहा है। तो अगर वो पुराने रिजीम में रहेंगे तो उनको उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन और ये सब भी तो कम हो जाता है ना, ये सब माइनस हो जाएगा। और कुछ अगर उनको सेविंग्स है तो वो भी उसको 80D में उनको उसका लाभ मिल जाएगा। तो उसमें पुराने रिजीम में रहेगा तो कम इनकम ग्रुप वाले हैं तो पुराने रिजीम में रहे तो उनको कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं, ठीक है, उसमें रह सकते हैं। अच्छा, एक चीज और भी यहाँ पर समझने वाली है कि हमने टैक्स स्लैब सिस्टम को भी समझ लिया है। अब अगर इस पूरे ओवरऑल बजट को अगर हम देखें, आपको क्या इसमें नजर आता है? क्योंकि सरकार के द्वारा कई नेताओं की तरफ से कहा गया है, कई मंत्रियों की तरफ से कहा गया है कि बजट बहुत शानदार है, इसमें ना सिर्फ किसानों पर फोकस किया है बल्कि व्यापारियों का भी ध्यान दिया गया है। MSME सेक्टर से लेकर के बड़े उद्योगपतियों तक सबको इसमें ध्यान केंद्रित इस पर किया गया है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, हमारा जो वो है, सरकार ने सब कुछ बहुत अच्छा किया है। जो ये हमारा सैलरी जो लोअर इनकम ग्रुप है, सैलरी क्लास जो ईमानदार टैक्स पेयर है, उनको इसमें विशेष बहुत फायदा नहीं मिला है। बाकी किसानों के लिए काफी अच्छी इसमें गुंजाइश है, MSME सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जबरदस्त इसमें काम हुआ है जो कि देश का 100 साल 50 साल का रोड मैप तैयार करेगा। इसमें डिजिटल उस पर ज्यादा जोर दिया गया है, इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसमें जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के ऊपर कुछ इनकम हाथ में छूटनी चाहिए थी, उसके पास पैसा जेब में रहना चाहिए था। और दूसरी चीज, उसका टैक्स भरने का जो एक सिंप्लीफाई करना चाहिए था, उसमें सरकार इसमें थोड़ी सी चूकी है। यानी कि जो सिंप्लीफाई करने वाली जो चीजें थी उसको थोड़ा सा जरा दिक्कत ये है कि जो ये निम्न मध्य वर्ग है, सैलरीड वर्ग, वो 1-2% पूरे उसका रहता है, लेकिन इनकम टैक्स पे के उसमें इनका हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्वांटिटी में ज्यादा रहता है और उसमें कम रहता है। ठीक है मिश्रा जी, मैं वापस लौटता हूँ, जरा मैं वापस लौटता हूँ। CA DN